हेलो फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको वार्षिक पेपर में आएंगे। और त्रिकोणमिति बहुत ही अनिवार्य है चैप्टर है, जिसमें आपको जैसे कि सबसे पहले आप फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला में क्या होता है, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बनेगा। सबसे पहले नंबर तो सब समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक तो उसके बाद आपकी एक समीकरण होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये सब समीकरण होती हैं। इन सब समीकरण में जैसे कि साइन थीटा, पिछले वीडियो में आपने पाइथागोरस प्रमेय और सारणी बनाना सीखा था। इसमें आप देखेंगे साइन थीटा का मान, जैसे कि आपने एक फार्मूला दिखाया हुआ बताया था लाल बटे कक्का, आपको बताया था ये लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा का है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का है, लंब बटे आधार टेन थीटा का है। ठीक है, तो यहाँ जो एल है ये क्या है, इस तरीके से पाइथा होता है आपका, क्या होता है समकोण, इसमें ये होता है लंब, ये कर्ण और ये आधार, ये आधार कर्ण और लंब। तो साइन थीटा में तो लाल बटे कक्का से एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार ए बटे के आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ फार्मूले होते हैं जैसे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा। इस तरीके के फार्मूले हैं जो आपको, ये फार्मूले बहुत ही आईएमपी है और उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। इन फार्मूले को याद रखेंगे तब आगे जाके आप अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। पहले नंबर तो ये सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा साइन बटे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। इन फार्मूले को याद कर लिया तो आप आगे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि कॉट थीटा धन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको क्या करने को आया, सिद्ध कीजिए। अब जैसे कि बोला कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अपन क्या है, ये हाथ की लेफ्ट हैंड साइड और यह क्या है इसकी राइट हैंड साइड। तो अपन क्या करेंगे LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो कॉट थीटा धन टेन थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा का क्या होता है फार्मूला यहाँ लिखना है सर। कॉट थीटा बराबर होता है आपको टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा का 1/10 थीटा भी होता है, ये भी होता है। और कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक निकालना और सेक, और टेन थीटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे इसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, दिन इनका क्या हो जाएगा नीचे नीचे का मल्टीप्लाई इसका इससे, कॉस का कॉस से हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों कॉस है, साइन का साइन से हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा नीचे नीचे का हुआ। क्योंकि सर्वसमीका ये क्या है, सर्वसमीका है आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ इनका क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। एक बार कर देंगे 1/sin θ और एक बार कर देंगे 1/cos θ। तो इसका 1/sin θ का फार्मूला क्या होता है? 1/sin θ का फार्मूला होता है cos-θ। आपको फार्मूले बताना, और 1/cos θ का फार्मूला होता है sec-θ। तो यहाँ हो जाएगा यह cos-θ इंटू, और यह हो जाएगा sec-θ। इस प्रकार ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके का आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया 10 के ऊपर 4 की पावर a धन 10 के ऊपर स्क्वायर की पावर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, ये सिद्ध करना है आपको। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगी 10 की पावर a धन 10 स्क्वायर a, इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 10 की पावर यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ अपन को सिद्ध करना है 10 सेक स्क्वायर 4, इसके ऊपर है 4 की पावर। अब इसको क्या करेंगे कि ऐसा भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये दोनों हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 स्क्वायर। अब दोनों में से 10 स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 10 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक कॉमन हुआ, तो यहाँ तो बचेगा एक 10 स्क्वायर, पर यहाँ का कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। अब इसके बाद 1 + 10a सरमूहिका होती है, 1 + 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 10 स्क्वायर a तो रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a। अब इसमें 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का था तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर a। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर a, और इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर a। सेक का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और फिर सेक का करेंगे तो सेक स्क्वायर 4a। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक के ऊपर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a धन 1 इंटू 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर a। इसको कैसे करेंगे सिद्ध, तो इसको ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन लेके चलेंगे एलएचएस को, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a धन 1, इसको लेके अपन को 1/cos स्क्वायर a सिद्ध करना है। तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। अब इसके बटे कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, इसका इससे इसका इससे, तो ये 1 का इससे होगा तो cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर का इससे होगा तो 1 से साइन स्क्वायर a धन इस नीचे का गुणा होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a। अब ये चूंकि ये सब समीकरण एक है, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर a, 1/साइन स्क्वायर a। क्योंकि यहाँ पर एक और है 10 स्क्वायर a, यहाँ भी आएगा 10 स्क्वायर a और यहाँ भी हो जाएगा 10 स्क्वायर a। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब 10 का मान क्या होता है 10a बराबर क्या हो जाता है साइन a बटे कॉस a। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा साइन a बटे कॉस a। अब यहाँ पर आप देखेंगे बराबर लेके चलेंगे, क्या आ जाएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो एक साइन से एक साइन आप चाहें तो काट साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर ही हो जाएगा साइन स्क्वायर
साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1 कॉस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सिर्फ राइट हैंड साइड। यह क्वेश्चन सी आ चुका है। इन फार्मूले को भी याद करना है आपको, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। इसके बाद आपका टेन, और टेन का भी होता है, सेक का भी होता है फार्मूले, ये आपकी बुक्स में भी दिए होंगे, है ना। तो इन फार्मूले को भी आपको याद रखना है। और वैसे हम आपको बता ही दे रहे हैं, और जैसे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब आपका क्या होता है सेक। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इन फार्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन फार्मूले को याद करने के बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन आ गया आपको साइन 90 माइनस ए यानी थीटा होता है, या थीटा आप मान सकते हैं 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस ए बटे 10 ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए बटे क्या हो गया आपका 10 ए। अब यहाँ आपको देखना है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ अपन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा। सब समीकरणों का यूज करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। बटे टेन का क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से ये बटे की बटे है, तो ये जो बटे की संख्या ये पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर ए में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए कर दीजिए थीटा की जगह, ये थीटा से समझाया था, यहाँ ए हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए पलटेगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए बटे के आ जाएगा ये साइन ए। अब आपको हल करना है नेक्स्ट आगे की ओर। तो कॉस कॉस का हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बचा साइन ए, और नीचे बचेगा साइन ए, क्योंकि ये दोनों का गुणा हुआ कॉस स्क्वायर, साइन तो बचा ही होता है, साइन से साइन कट जाएगा तो बचा है कॉस स्क्वायर ए। अब सब समीकरण क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह होता है। तो और या फिर कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह क्या था राइट हैंड साइड, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन आता है डिग्री वाला, साइन 49 डिग्री बटे कॉस 41 सेल्सियस बटे का स्क्वायर कॉस 41 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का स्क्वायर। इसको क्या करना है हल करना है। तो इसमें क्या होगा किसी एक को अपन 90 माइनस थीटा से घटा दीजिए। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो साइन अपन इसको साइन 90 माइनस अगर 41, ये 41 और 49 और 41 का ये टोटल योग होता है 49, और 41 का 90 होता है। तो 90 में से 41 घटाएंगे 49 हो जाएगा। इसी ये हाथ अपन यहाँ पर लिख देंगे कॉस 41 डिग्री। फिर इसी प्रकार इन दोनों का यहाँ आप लिख सकते हैं किसी एक को, इसको परिवर्तित कीजिए। तो कॉस 41 डिग्री तो अपना रहेगा ही, बटे साइन का क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 41 डिग्री।
अब साइन 91 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 41 डिग्री बटे ये भी क्या है, कोस 41 डिग्री। धन यहाँ हो जाएगा कॉस 41 डिग्री बटे साइन 91 थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस 41 डिग्री, कट जाएंगे तो 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2।